एक बार की बात है। एक जंगल में एक हिरण था जिसका नाम हिरण था। वो बहुत प्यारा था, जिसके सींग और मजबूत खुर थे। वो हर दिन जंगल में अपना समय घास चरने, झरने से पानी पीने और पेड़ों के बीच खेलने में बिताता था। उसका जीवन शांत और खुशहाल था। एक दिन जब हिरण नदी के किनारे टहल रहा था तो उसकी नज़र एक अजीब चीज़ पर पड़ी। ये एक चमकदार और खूबसूरत हीरा था जो नदी के पानी में पड़ा हुआ था। हीरा इतना सुंदर था कि हिरण उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। हिरण ने फैसला किया कि उसे उस हीरे को अपने पास रखना चाहिए। वो धीरे धीरे नदी के किनारे गया, सावधानी से हीरे को उठाया और उसे अपने सिर पर रख लिया। हीरा उसके सींगों के बीच चमक रहा था, जिससे वो और भी अद्भुत लग रहा था। जैसे ही हिरण हीरे को अपने सिर पर रखकर चलने लगा, जंगल में एक जादू सा हो गया। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई और उसके चलने में एक खास अंदाज आ गया। जंगल के दूसरे जानवर जैसे कि खरगोश, गिलहरी और चिड़ियां सभी हिरण को देखकर हैरान थे। वे उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। हिरण अब सिर्फ एक साधारण हिरण नहीं रहा था, वो जंगल का राजा बन गया था। उसके पास हीरे की जादुई शक्ति थी, जिससे वो पूरे जंगल को अपनी ओर खींच रहा था। एक रात जब हिरण गहरी नींद में सो रहा था तो एक शिकारी जंगल में आया। उसने हिरण को हीरे के साथ देखा और सोचा कि अगर उसके पास वो हीरा आ जाए तो वो बहुत अमीर हो जाएगा। शिकारी ने चुपके से हीरे को हिरण के सिर से ले लिया। जब हिरण उठा तो उसने देखा कि हीरा गायब है। वो बहुत दुखी हुआ और उसने हीरे को खोजना शुरू कर दिया। वो पूरे जंगल में भटका, लेकिन उसे हीरा कहीं नहीं मिला। हिरण ने अपनी ताकत और चमक खो दी। जंगल के बाकी जानवर भी दुखी थे, क्योंकि उन्होंने अपना राजा खो दिया था। एक दिन एक बूढ़ा ऋषि जंगल से गुजर रहा था। उसने उदास हिरण को देखा और उससे पूछा कि क्या हुआ है। हिरण ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। ऋषि ने हिरण को सांत्वना दी और कहा, हीरा तुम्हें बाहरी चमक देता है, लेकिन सच्ची खुशी और शक्ति तुम्हारे अंदर है। हिरण ने ऋषि की बात सुनी और उसे एहसास हुआ कि उसने हीरे पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया था। उसने सीखा कि सच्ची खुशी और शक्ति उसके अपने दिल और आत्मा में है, न कि किसी बाहरी वस्तु में। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बाहरी सुंदरता और धन हमें क्षणिक खुशी दे सकते हैं, लेकिन सच्ची और स्थायी खुशी हमारे अंदरूनी गुणों और आत्मविश्वास में होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। क्या आप इस कहानी पर आधारित